स्वागत है अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग करंट अफेयर्स के एपिसोड 2 की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, अब उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिन प्रतिदिन करंट के 10-15 पॉइंटर्स के रूप में हम लोग करंट को करते रहेंगे। ये करंट अफेयर हमारा अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का दिया गया है, जो कि घटनासार से लिया गया है। ठीक है, घटनासार एक करंट की बहुत ही उम्दा बुक है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया रहता है, तो उसी को ही मैंने उसमें से भी कुछ पॉइंटर छांटे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। उसको मैंने PDF के रूप में बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जो भी भाई बहन हमारे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी जो अगर मन में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको पढ़ना है, जिनको सुपर टेट की तैयारी करनी है, जिनको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, वीडियो की तैयारी करनी है या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप पॉसिबल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्टडी मटेरियल पे काम करना शुरू कर दिया है। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। कुछ दिन बाद मैं इसका टाइम भी सेट कर दूंगा कि कितने बजे मेरी करंट की क्लास होगी, कितने बजे मेरी मैथ्स की वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। ठीक है, आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर इस PDF को शेयर कर दूँगा। ठीक है, जैसे जैसे कंटेंट बनता जाएगा मैं PDF वहाँ डालता रहूँगा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। ये घटनासार का कंटेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, तमिलनाडु बन गया है। अगला पॉइंटर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वाटिका, जिसे भारत सरकार ने 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट के रूप में लॉन्च करेगी, उस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्ववैक। उस वैक्सीन का नाम सर्ववैक HPV। ठीक है, जो वैक्सीन है उसका दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो आप लोग गोवा का जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर जी हैं उनके नाम पर रख दिया गया। तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल 6 निलंबन पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना है वहाँ पर कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी पर ही 6 निलंबन पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये नाम याद कर लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाएगा 2023 में, जनवरी में ही होने वाला है। ठीक है, देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा करी है? तो देश का पहला राज्य महाराष्ट्र, जो क्या करेगा? एक दिव्यांग विभाग बनाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48 है। 3 से 6 दिसंबर 1 सेकंड, मैं ज़रा इसका भी यूज करके देखता हूँ। 3 से 6 दिसंबर 2022 को 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है गोवा में, भारत में, ये पॉइंटर यहाँ से इस जगह से है, ये थोड़ा सा इस जगह से लिखा हुआ है, कॉमा लगाना भूल गया मैं। भारत, ये दोनों लाइन मिल गई आपस में। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो भारत जो है
क्या कर रहा है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, उसमें किनको किनको आमंत्रित किया है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, इस टाइप से बना सकता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, प्लस उसने किनको किनको आमंत्रित किया है। तो बांग्लादेश है, मिस्र है, यहाँ मित्र लिख गया, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के द्वारा जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में 100 यानी कि 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध अभ्यास किया। तो इनका जो कोर है उसका नाम है सुदर्शन चक्र कोर। तो नाम भी वही है, सुदर्शन चक्र कोर, सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध, क्योंकि जो इनका कोर है उसका नाम ही सुदर्शन है। तो सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध भी सुदर्शन चक्र कोर ने ही किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली एमसीडी के लिए दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया। तो आम आदमी पार्टी के जो बॉबी किन्नर हैं उनको घोषित किया गया है पार्षद, पहला ट्रांसजेंडर पार्षद। ठीक है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो मंडोस का नामकरण यूएई के द्वारा किया गया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। नमामि गंगे परियोजना। ठीक है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। तो उनका नाम है देव जोशी। तो देव जोशी एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अंतरिक्ष यान से। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो सोशल अल्फा के साथ इसरो ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है। तो ये केरल राज्य है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। तो तुअर दाल जो है तंदूर रेड ग्राम कहाँ की है, तेलंगाना की है। आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19 में लिख दिया, 19वें हैं यहाँ पर, 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर भारत कौन सा स्थान पर रहा है। तो भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो दिल्ली का जो एम्स परिसर क्षेत्र है उसको तंबाकू फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये ब्रिटेन है। अगला है 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंटर सी में ऐड हो गया है, कॉमा लगाना भूल गया मैं। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट है, यहाँ पर WHIT व्हाइट नहीं है, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है। तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की। तो ये है नई चेतना पहल बदलाव की, ये एक अभियान है, इसके तहत करी गई है।
नई चेतना, पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, ये बीकानेरी भुजिया है। ये राजस्थानी की ये जीआई टैग वस्तु है जो जिसका आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है ईक्षक पोत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में ये हो गया, किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू करी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण करी? तो देख लीजिए, G20 की भी अध्यक्षता ग्रहण करी है उसने, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं उसकी भी अध्यक्षता ग्रहण करी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की भी अध्यक्षता ग्रहण करी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। इसका अध्यक्ष भारत ही बना है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? तो अपने प्यारे पंकज त्रिपाठी जी को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो पढ़ने में सहूलियत रहेगी। बाकी ये PDF मैं टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में इस PDF को प्राप्त कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। इस तरीके का कंटेंट मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। सारे अपकमिंग एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम ही होने वाले हैं, रिजल्ट आएंगे और एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।